अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ से कहा, एक्सीलेंस, इंडिया सीज़ फायर के लिए तैयार है, आप प्लीज़ अपनी फ़ौज को रोकें। इसहाक़ डार ने जवाब दिया, हम शुरू दिन से जंग नहीं करना चाहते, ये जंग हम पे मुसल्लत की है, आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं मशवरा करके आपको जवाब देता हूँ। मार्को के फ़ोन के आधे घंटे बाद सऊदीया से फैसल बिन फरहान का फ़ोन आ गया। इनका कहना था इंडिया सीज़ फायर के लिए तैयार है। इसके बाद कॉल्स का ताना बाना बन गया। फैसला हुआ 12 बजे सीज़ फायर कर दिया जाएगा और ये ऐलान इंडिया करेगा। इंडिया 12 बजे को खसकाता हुआ 4 बजे तक ले गया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। आप आज भी यूट्यूब पर विक्रम मिस्री के ऐलान की फ़ोटोज देखें तो आपको मिस्री के चेहरे पर मायूसी और शिकस्त नज़र आएगी। वो वापस जाते हुए हारा हुआ जुआरी महसूस हो रहा। बहरहाल जंग ख़त्म होगी, लेकिन अपने पीछे ये सवाल छोड़ के पाकिस्तान ने ये कमाल कैसे, ये $100 बिलियन का सवाल है। आप भी ज़रा सोचें, पाकिस्तान का दफाई बजट $8 बिलियन है और भारत का $80 बिलियन है। पाकिस्तान का कुल बजट $62 बिलियन और भारत का बजट $600 बिलियन। भारत के फॉरेन रिजर्व 702 बिलियन और पाकिस्तान के खाते में सिर्फ 15 बिलियन। भारत की फ़ौज पाकिस्तान फ़ौज से 4 गुना और एयरफोर्स 5 गुना और पाकिस्तान तनहा और भारत के साथ सारी दुनिया। क्या फिर ये कमाल नहीं था? जी हाँ, ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल, पाक फ़िज़ाइया और फ़ौज का इसकी ज़ात पर ईमान का यकीन था। पाकिस्तान ने यह कमाल कैसे किया? मैं इस तरफ आने से कबल आपको एक दिलचस्प हकीकत भी बताता चलूँ। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 80 बरस में 4 सुपर पावर के साथ काम किया है। बरतानिया पहली सुपर पावर थी, इसने 2 आलमी जंगें लड़ी। इन जंगों में पाकिस्तान के जवान और अफसर शामिल थे। ट्रेनिंग दुनिया की बेहतरीन ब्रिटिश फ़ौज ने की थी। ट्रेनिंग की ज़रूरत आज भी फ़ौज में मौजूद है। क्या में पाकिस्तान के बाद फ़ौज ने अमरीकी अकेडमीज़ में ट्रेनिंग ली। हमारे SSG अमेरिका ने बनाई थी। 1980 की दहाई में पाक फ़ौज USAR के साथ जंग लड़ती रही। ये जंग अमेरिका, यूरोप, इत्यादी और अरबों की मदद से लड़ेगी। पाकिस्तान ने यह भी जीती। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने दोबारा अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और ये 25 साल बाद भी जारी है। चीन दुनिया की नई सुपर पावर है। हम 25 बरसों से इनके एहतियाती हैं। हम किसी भी मरले पर चीन से दूर नहीं हुए। लिहाजा बरतानिया, रूस, अमेरिका और चीन, इन 4 बड़ी ताकतों की संगत ने पाकिस्तान और फ़ौज दोनों में ख़ास अहमियत पैदा कर दी। हम घबराते नहीं हैं, जबकि भारतीय फ़ौज का तजर्बा ना होने के बराबर है। इनकी चीन से हल्की फुल्की लड़ाई हुई या 1971 में इसने मशरक़ी पाकिस्तान की दूरी का फ़ायदा उठाया। बस पाक फ़ौज 25 बरसों से अब तक इसके दूसरा फैक्टर, पाकिस्तान ने 7 जून 1981 को इसराइल के हाथों इराकी रिएक्टर की तबाही। 2 सबक सीख पहले, जल्द से जल्द एटमी पावर बनना। दूसरा, जंगी मैदान ज़मीन के बजाय फ़िज़ा हुआ। चुनांचे पाकिस्तान किसी भी हालत से इन दोनों से गाफिल नहीं हुआ। इंडिया ने फरवरी 2019 और विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद $7.5 बिलियन में दुनिया के सबसे महफूज जदीद राइफ़ल तैयारे खरीदे। इनके पास 36 राइफ़ल थे। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर चीन से J-10 तैयारे ले लिए। J-10 और राइफ़ल के म्यार में 1 और 10 का फ़र्क, लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स ने प्रैक्टिस करके ये फ़र्क ख़त्म कर दिया। मुसलसल 2 साल तक रोजाना J-10 से प्रैक्टिस करते। ये लो लेवल फ्लाइंग भी करते, रडार के बगैर भी। पायलट्स को कम्युनिकेशन बंद करके भी प्रैक्टिस कराएगी ताकि दुश्मन अगर कम्युनिकेशन जैम कर दे या सुनना शुरू कर दे तो इससे हिकमत अमली का अंदाज़ा ना हो जाए। पाकिस्तान राइफ़ल की ताकत से वाकिफ़ तो राइफ़ल प्रस्पेक्टिव सिस्टम लगा। ये 200 किलोमीटर से अपनी तरफ आने वाले मिसाइल को बाम लेता है और इससे अनलॉक कर लेता है। ये मिसाइल को ज़ाया करने के लिए इनके रास्ते में LVN भी बना देता है। मिसाइल इस LVN को राइफ़ल समय से टकरा जाते हैं। हमारे पायलट से वाकिफ़ थे। इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड 17 ने 19 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात में पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। स्क्वाड अबाला से उड़ा और इसमें 16 राइफ़ल तैयारे थे। हमले के दौरान महराज और रूसी तैयारे U-13 में इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान ने इनके सिग्नल जाम कर दिए। ये परेशानों को वापस चले गए। भारत का सबसे बड़ा जदीद एयर बेस मगरबी बंगाल पोटान की सरहद के करीब हासीमारा में है। वहाँ राइफ़ल तैयारों का स्क्वाड 101 है। ये इनका एक्सीलेंस ट्रेनिंग सेंटर है। इंडिया 29 अप्रैल की नाकामी के बाद स्क्वाड 101 को मैदान में उतारने पे मजबूर हो गई। ये 20 राइफ़ल तैयारों के साथ 6 मई को पाकिस्तान की सरहद पर आ गया। पाकिस्तान यही चाहता था कि पाक
एयरफोर्स ने थका देने वाली नफसियाती जंग के जरिए इंडिया को स्क्वाड्रन 101 सरहद लाने पर मजबूर कर दिया। यूँ 6 और 7 मई की दरमियानी रात 12-72 जहाज़ों फ़िज़ा में ले। ये 8 तैयारों की 9 फॉर्मेशन है। हर फॉर्मेशन में 4 US मिराज और दरमियान में 2 राइफल तैयारे थे। इन तैयारों ने रात 12:30 बजे हमला शुरू कर पाकिस्तान के 45 तैयारे हवा में थे। हमले की तरह मिलती एयर चीफ बाबर ने अपने पायलट को हुक्म दिया, कुल हम जंग में हमेशा 2 फोर्स होती हैं, हमला और दफाई। लेकिन आप पाकिस्तानी पायलट्स का कमाल देखें। इन्हें डिफेंस से एफयून मोड में आती हुई चंद मिनट लगे। पाकिस्तान ने पहले भारतीय रडार से तैयारों का रब्ता ख़त्म, फिर इनका सेटेलाइट से रब्ता तोड़ दिया। आखिर में तैयारों का तैयारों से रब्ता रहेगा। पाकिस्तान ये जानबूझकर ख़त्म नहीं किया ताकि ये तमाम से बढ़ते रहे। पाकिस्तानी तैयारी की निचली परवास करते हुए करीब पहुँचे। पाकिस्तानी पायलट मिसाइल का रडार सिस्टम एक्टिव किए बगैर राइफल तैयारों का निशाना ले लिया। मिसाइल का रडार राइफल से 3 सेकंड के फासले पहुँच पर आने और पायलट्स के संभलने से पहले भारत के 4 राइफल US-13, एक मिराज 2000, एक मग 29 गिर चुका था। इस हमले में इसराइल का जहाज़नुमा ड्रोन हेरोन M तबाह हो गया। ये ड्रोन टायर के साथ उड़ाता है, बम गिरा कर तैयारी की तरफ वापस आ जाता है। पाकिस्तानी हमले कवे के गोल में 12 बोर बंदूक की फायर की तरह, जिस तरह फायर के बाद कवे गायब हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह चंद मिनट के बाद भारत के तमाम तैयारे ग्राउंड हो चुके थे। फ़िज़ा में दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस हमले में राइफल 0 ABS और जिसके बाद राइफल और मिराज बनाने वाली 100 साल कंपनी डिसॉल्ट शेयर गिरी, जबकि J-10 के शहर में इजाफा। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया को नफसियाती तौर पर जो ना तबाह कर दिया। पाकिस्तान की कारीगरी दुनिया को हैरानी चाची इसने मजीद हमले रोकने की कमल, लेकिन पाकिस्तान ने साफ फैलाया भारत ने हमारे शहरों पर हमला किया जिसमें 31 लोग शहीद हुए। इसका असर बदला भारतीय एयरफोर्स बुरी तरह नाकाम हो गई। चनाचे भारत ने हसमियत का बदला लेने के लिए 8 और 9 मई को पाकिस्तान पर इसरानी ड्रोन और ब्रह्मोस से हमला कर दिया। नूर खान बेस पर 2 मिसाइल डाके के शोरकोट अमरीद बेस पर भी हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने हर सूरज जो है ना बदला लेने का ठान लिया। फिर 10 मई की सुबह फजर की नमाज के बाद 5 बजे पाकिस्तान ने हमला शुरू कर दिया। ये एयरफोर्स और पाक फौज का मुश्तरका हमला। इस हमले में पाकिस्तान ने भारत का S-400 उड़ा दिया। ये राइफल से भी बुरी शिकस्त थी। अगले कॉलम में नज़र में मिलते हैं।